Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where you have written to us so many emails with so many questions and so many worries. So, we have decided to take this as an email episode where I will talk about the emails and Premji will help you with the best remedies, guidance, and solutions. So, let's find out who sent in the first email for today. Or Premji, पहली email जो आई है, this is from Mr. JK. His date of birth is December 22nd, 1994. Place of birth is Wisconsin. Time of birth is about 9:48 in the evening. He is very concerned to be financially stable. He's looking out for a job and he wants to know when will he find a good job and stability in his life and wants your help and guidance. देखिए मिस्टर जेके, अगर आप 22 दिसंबर 1994 इनका रसीन विस्कॉन्सिन 9:48 PM का बर्थ है, इनका लियो राइजिंग है और इनका मून साइन भी लियो है, सिंह लगन है और सिंह राशि है इनकी। सिंह लगन का लॉर्ड होता है सूरज और इनकी राशि का लॉर्ड भी सूरज है। जो राइजिंग लॉर्ड और जो मून साइन दोनों सेम है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत कम लोगों में ऐसे होता है। और सूरज जो है इनकी जन्मपत्री में बुध के साथ 5th हाउस में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा हुआ है। और इनको दशा जो अभी स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर जो है चंद्र की स्टार्ट हुई है, उससे पहले सूरज की दशा चल रही थी। तो सन के पीरियड में इंसान जो है अपने करियर को, अपनी लाइफ को बिल्ड करता है, लेकिन चंद्र जो है वो एक स्टेबिलिटी लेके आता है। लेकिन मून जो है इट्स गोइंग थ्रू राइट नाउ मार्स, मंगल के ट्रांजिट में है और मार्स जो है इनकी जन्मपत्री में जो है 29 जुलाई यानी इस मंथ के जुलाई के बाद जो है काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रॉम जुलाई 29 से लेके जो सितंबर तक की जो इस साल की विंडो है, उसमें जो है इनका करियर बहुत बड़ा, इनको एक ब्रेक मिलेगा या एक कोई नई जॉब या कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। जो लाइफ में इनका जो बेस्ट टाइम है, जिसे हम बोलते हैं जी एक लैंडमार्क टाइम है, वो 2028 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है फिर इनकी जो लाइफ की जर्नी है वो 2042 तक बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाली है। लेकिन जन्मपत्री में क्या है कि अब आपका सूरज लॉर्ड है, तो शनि जो है इनका 7th हाउस में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में एग्जॉल्टेड है। और सैटर्न एंड सन जब एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, जो देखते हैं एक दूसरे को, तो उससे फिर हम आपकी जिसे कहते हैं ना जी, सूर्य की दृष्टि पड़गी शनि के ऊपर और शनि की दृष्टि सूरज के ऊपर पड़गी, तो वो एक तरह से सूर्य ग्रहण भी लगता है कि तुमको फिर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो तो वैसी आउटकम नहीं आती। So then, Premji, how can he resolve all these issues? What would be the remedies for him? देखिए सन को तो एक इनको रूबी पहन के रखना चाहिए, 5 to 6 कैरेट का। आप अपनी रिंग फिंगर में उसको गोल्ड में संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहनो, जिससे जो आपका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। सूरज आंखें हैं तो आप ब्लाइंड लोगों को हेल्प करिए। अच्छा। किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये डोनेशन करें तो उससे जो है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। शनि 7वें स्थान का लॉर्ड है, कुंभ राशि में एग्जॉल्टेड है, तो एक ब्लैक फ्लूट लेनी चाहिए, जिसे काली बांसुरी जिसे लेते हैं हम। जी। अगर आप ब्लैक नहीं मिलती तो आप उसको पेंट कर दें ब्लैक, अच्छा। और उसमें पाउडर शुगर डाल के उसको सैटरडे के दिन एवरी ईयर आफ्टर योर बर्थडे उसको किसी भी जैसे किसी फील्ड में या एग्रीकल्चर लैंड में उसको बेरी कर दें। तो जिस भी चीज़ से आप उसको बेरी करेंगे, या कोई स्पून या कोई गार्डनिंग जो कोई टूल है, यूज, हाँ। तो उसको वहीं पे ही आपने छोड़ देना है, किसी चीज़ को लेके नहीं आना है। राइट। The reason is to basically to reduce the Saturn ill effect which is impacting the sun. रूबी से सूरज स्ट्रांग होगा और ब्लाइंड से इनकी जो कार्मिक जो सूर्य की डेट है वो कम हो जाएगी। Thank you, Premji, for the remedies. So, Premji is saying that from 2028, your stars are going to align in a beautiful way, making sure that your work, your prosperity, and your financial stability is
doing very, very well. You need to do the 3 remedies that Premji has mentioned, which is wearing a ruby, doing some kind of donation in a blind school or somebody's blind eye surgery. You don't have to pay for the whole thing. Just a little amount will also go a long way. Of course, along with the Bansuri remedy, and leaving everything else when you bury that Bansuri, and wishing you all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर करियर डिमांड करेगा किसी तरह का भी इनिशिएटिव, थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। विदाउट किसी चीज़ को भी आप रश मत करिएगा कि आउटकम की वेट मत करिएगा। फाइनेंसेस आप लोगों के रिमेन स्टेबल रहेंगे, बट कोई स्पेकुलेशन वाले डिसीजन नहीं लेने इस वीक के अंदर। रिलेशनशिप आप लोगों का इम्प्रूव करेगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखानी पड़ेगी, थोड़ा थॉटफुल रहिएगा जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं। एनर्जी आप लोगों की फ्लक्चुएट करेगी, तो बैलेंस रखिए अपने काम के साथ और थोड़ा रेस्ट भी करिएगा। ये अच्छा वीक है अपने जो पुराने गोल हैं उनको रिविजिट करने का, जो रिसेंटली जो काफ़ी देर से डिले हुआ जिनके ऊपर। Thank you, Premji. And how about Taurus for this week? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर प्रोग्रेस होगी थ्रू थोड़ी सी परसिस्टेंस और थोड़ी सी आपको थोड़ी पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। रिलेशनशिप पहले से काफ़ी सपोर्टिव हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन जो हैं थोड़ी क्लियरली एक्सप्रेस करिएगा अपने पार्टनर के साथ। हेल्थ में बेनिफिट होगा, आपको मेंटेन रखिएगा। जो भी आपकी जो कंसिस्टेंट जो रूटीन्स हैं उसको फॉलो करिएगा। फोकस बना के रखिए बिल्डिंग स्टडी फाउंडेशन के ऊपर, रादर देन आप कोई जल्दी में कोई काम करना चाहते हैं। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, करियर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इमर्ज करेंगी थ्रू नेटवर्किंग और लर्निंग और थोड़े कम्युनिकेशन के साथ। फाइनेंसिस जो हैं आप लोगों के थोड़े बेटर हो जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। थोड़े से साइड एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इनको थोड़ी स्मार्ट चॉइसेस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी मिक्स मैसेजेस मत दीजिएगा, अपने पार्टनर को नहीं देने चाहिए इनको। मेंटल जो है फटीग आप लोगों का पॉसिबल है। थोड़ा सा अपने स्केड्यूल को थोड़ा मॉडिफाई करिए। नए आइडियाज़ से आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगी, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर में ग्रोथ में भी आपको फ़ायदा होगा। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर डेवलपमेंट्स हैं आप लोगों की मूव करेंगी स्लोली, बट थोड़ी रिमेन प्रोडक्टिव रहेंगी। बिहाइंड द सीन आप काम करते रहेंगे। फाइनेंशियल जो अटेंशन है थोड़ी सी उसको ज़रूरत है, ख़ास करके अपने होम और जो फैमिली मैटर्स को लेके। रिलेशनशिप आप लोगों का मजबूत हो जाएगा। थोड़ा इमोशनल और ऑनेस्टी और थोड़े ट्रस्ट की ज़रूरत है। हेल्थ आप लोगों की बेटर होगी, बेटर स्लीप के साथ। थोड़ा सा आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। लिसन करिएगा अपनी खुद की इंट्यूशन को बिफोर किसी तरह का भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाते हैं इस वीक के अंदर। अगली मिल जाई है. This is from Miss Pranu. Her date of birth is October 15th, 2004. Place of birth is Ontario, Canada. Time of birth is about 2:46 early morning. This is a concerned parent who wants your guidance and help to understand about the daughter's education, marriage, and health. Any situation that you foresee, any remedies that you'd give for her, she feels would be very helpful and she wants your help. देखिए प्रणु, अगर आप 15 अक्टूबर 2004, इनका ब्रैडफोर्ड ओंटारियो 2:46 AM का बर्थ है। इनका लियो राइजिंग है और इनका जो मून साइन है वो लिब्रा है। सिंह लगन है और तुला राशि है आपकी। सिंह लगन का लॉर्ड सूरज होता है और राशि का लॉर्ड जो है शुक्र है। और इनको जो दशा चल रही है इस वक्त वो जुपिटर की चल रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द करियर, बिकॉज गुरु जो है आपको एजुकेशन देता है, करियर देता है लाइफ के अंदर। और जुपिटर में मार्स का ट्रांजिशन चल रहा है जो कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, विच इज़ वेरी गुड फॉर करियर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सन जो है वो डिफाइन करता है साइंस और फाइनेंस वाले करियर की तरफ। Right. तो जो इनका करियर एरिया होना चाहिए। एंड गुरु दशा इज़ देयर टिल 2029 तक, जो इनके करियर को पूरी तरह एक तरह से सेटल करके जाएगा। जन उसके बाद इनको शनि दशा स्टार्ट हो जाएगी। सैटर्न जो है 12th हाउस का लॉर्ड है, कर्क राशि में बैठा हुआ है। और सैटर्न जो है बेसिकली थोड़ा सा आपको एंग्शियस भी बनाता है, क्योंकि जन्म पत्री में इनका जो मून है वो राहु के साथ है। मून इज़ योर थॉट। जब राहु के साथ बैठ जाए तो हम थोड़ा
एंग्जाइटी या एंग्शियस माइंड वाले होते हैं, सेंसिटिव हो Right. जाते हैं, छोटी चीज़ें बॉदर करती हैं। कई बार हम अपने ही पर्सनल बबल में ही रहते हैं, सोशली इतने कनेक्ट नहीं होते। दैट डजंट Mm, मीन कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। right. इट्स ऑल हाउ यू वांटेड टू बेसिकली navigate your life. Right. Basically sometimes we are claustrophobic about certain things, right? हम जी. सोशली नहीं ज़्यादा लोगों को पसंद करते। Hmm. तो वो लूनर इक्लिप्स जो है इनके चार्ट में इंडिकेट करता है, और शनि 12th हाउस में है, कर्क राशि में, तो विष योग होता है। तो यू आर ऑल कॉन्स्टेंटली थिंकिंग मोर नेगेटिव थिंग्स रादर देन द पॉजिटिव थिंग के ऊपर। तो वो एक एरिया है जिसको इनको बेसिकली बैलेंस करके रखना है, जिससे इनकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। सैटर्न पीरियड स्टार्ट होगा, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर द करियर 2029 के बाद, और बहुत सारा वो ट्रैवल भी कराएगा अच्छा. लाइफ के अंदर। एंड मैरिज का टाइम, बिकॉज शी इज़ ए चंद्र मांगली, तो 28 से पहले शादी के योग नहीं है। अच्छा. तो बेसिकली जो मैरिज है, जब बाय द टाइम शी विल टर्न 28 एंड 29th ईयर विल स्टार्ट, तो उस टाइम पे जो है मैरिज के योग स्टार्ट हो जाएंगे। So then, Premji, any remedies or solutions or any stones that you recommend for her? शी शुड वेयर ए रूबी 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में, गोल्ड में, उसको संडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, इनको बेसिकली लूनर इक्लिप्स है, तो लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए। शिवलिंग पे जो है मिल्क और वाटर चढ़ाएं। मंडे के दिन अगर ये वेजिटेरियन रहे या उपवास करे, तो उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड प्लस इनको सैटरडे रात को कॉपर वेसल में पानी भर लेना चाहिए, एंड संडे के दिन उसमें अपनी फेस की रिफ्लेक्शन देख के उसमें शुगर डाल के उसको सूर्य नमस्कार करें, तो उससे जो है लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। Thank you, Premji, for the predictions. Or Premji believes that yes, your daughter is going through a certain phase right now in life. However, after 28, 29 years of age, her prospect for marriage opens up. She needs to, in the meantime, wear a ruby. Along with that, do the other remedies that Premji has mentioned, and she has to do them alone, especially when she's doing them just that particular day. She needs to be vegetarian. She can have fal, fruit, juices, and of course, continue with whatever else she's doing. And wishing you and your daughter the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों को इस वीक के अंदर करियर रिकॉग्निशन जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो भी आप लीडरशिप और अपनी डिप्लोमेसी दिखाएंगे। फाइनेंसेस आप लोगों के रिमेन स्टेडी रहेंगे, लेकिन अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी जो लग्जरी अननेसेसरी स्पेंडिंग मत करिएगा। रिलेशनशिप्स में बेनिफिट होगा जब आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे या कॉर्पोरेट करेंगे, थोड़ी सी अपनी जो स्टबरनेस को उसको कम करिएगा। फिज़िकल एक्टिविटी आप लोगों को मेंटेन रखेगी आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल को। जो भी आपने पहले एफर्ट लगाए हैं उसकी वजह से रिस्पेक्ट और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो आपकी करियर ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लानिंग है, वो लीड करेगी आपको मीनिंगफुल जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। फाइनेंशियल क्लैरिटी आप लोगों की इम्प्रूव करेगी थ्रू आउट रिव्यूइंग जो भी आप बजट्स हैं, जो भी चीज़ें प्रायोरिटाइज उसको करिए जो ज़रूरत है आपको। रिलेशनशिप में आपको बेनिफिट होगा, प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगी, काफ़ी आप खुश रहेंगे। हेल्थ आप लोगों की डिपेंड है कि पॉजिटिव थोड़े से आपने अपनी हैबिट्स को थोड़ा डिसिप्लिन लेके आना है। किसी तरह का भी जो आप रियलाइजेशन जो है आपका, जो अपने आप को परफेक्ट करिए, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो इस वीक में कम हो जाएगा। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर पार्टनरशिप्स हैं वो प्ले करेंगी इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में, जो सक्सेस आपको इस वीक में मिलेगा। फाइनेंसेस आप लोगों की इम्प्रूव करेंगे थ्रू बैलेंस्ड एंड जो है बेसिकली जो भी आप रियलिस्टिक डिसीजंस लेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको अटेंशन की ज़रूरत है, जो भी आपके जो अनसॉल्व्ड जो कंसर्न है उसके लिए आप कम्युनिकेट करिएगा। हेल्थी बाउंड्रीज जो हैं प्रिवेंट करेंगी इमोशनल जो भी आपका स्ट्रेस चल रहा है। क्रिएटिविटी और पर्सनल एक्सप्रेशन में आपको काफ़ी फुलफिलमेंट मिलेगी इनको इस वीक के अंदर। And Scorpios. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका करियर जो फोकस है वो काफ़ी इंटेंस रहेगा, जिसकी वजह से आप जितने भी जो चैलेंजिंग इश्यूज आएंगे सॉल्व कर पाएंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका रिमेन एसेंशियल रहेगा, तो अवॉइड करिएगा अननेसेसरी रिस्क जो हैं। रिलेशनशिप आप लोगों के
थोड़े जो है डीपन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी ऑनेस्ट और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करेंगे, इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव करेगी थ्रू द लेटिंग ऑफ सम ओल्ड, जो भी आपकी कोई भी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आपको छोड़ देना चाहिए। इनर ग्रोथ जो है आपकी वो काफ़ी पावरफुल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनेगी। और प्रेम जी, अगली मिल रही है। दिस इज फ्रॉम मिस्टर के। डेट ऑफ बर्थ इज June 8th, 1974. Place of birth is New Delhi, India. Time of birth is about 8:30 in the morning. Wants to find out when will they get the promotion or maybe a new job with a higher position, because they want an increase in salary, they want an increase in status, and they want your help and solutions. देखिए मिस्टर के, अगर आप June 8 1974 दिल्ली इंडिया, इनका 8:30 AM का बर्थ है, इनका कर्क लगन है और इसमें इनकी जो है धनु राशि है, जी। कैंसर राइजिंग, और मून साइन जो है इनका सेजिटेरियस है। कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र, राशि का जो लॉर्ड है इनका गुरु है। तो और इनको जो दशा चल रही है जुपिटर की चल रही है, क्योंकि 2014 मई के बाद ही जो करियर का अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है, जो कि कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो करियर में जो जिस तरह का ये एक ब्रेक ढूंढ रहे हैं, जिसमें एक बड़ा, जिसे जो कहते हैं एक सक्सेस और एक टर्निंग पॉइंट आए जो जी। अगला, वो नेक्स्ट ईयर इनका जनवरी के बाद आएगा। क्योंकि इस वक्त गुरु में चंद्र चल रहा है, तो मून जो है वो इनका बैठा 6th हाउस में है, धनु राशि में है। तो जो बेसिकली हेल्थ को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, एफर्ट जितने आप लगा रहे हैं उसकी आउटकम वैसी दिख नहीं रही जैसे इनको दिखनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक की जो विंडो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गुरु में जब मंगल आता है तो मार्स जो है आपको काफ़ी बड़ा जो है सक्सेस दे के जाता है। क्योंकि इनका जो सक्सेस लॉर्ड है वो है सूरज, जो केतु के साथ इनके इनकम के एरिया में है। तो ही हैज़ ए सूर्य ग्रहण इन दी जन्मपत्री में, जिसकी वजह से जैसे लाइफ में सक्सेस मिलना चाहिए वैसे इनको आज तक मिला नहीं है। राइट। क्योंकि बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं, तो जहाँ तो दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जाता है, इनको वैसी आउटकम नहीं मिलती। So, Premji, any remedies and guidance for him? देखिए, एक तो आपको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करना चाहिए जब सोलर इक्लिप्स होता है। किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में साल में एक बार जो है वहाँ पे सर्जरी भी, जैसे किसी की भी आई को रिस्टोर कराइए, जैसे कैटरैक्ट कैंप्स होते हैं। दूसरा है आपको लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए। शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, मंडे के दिन उपवास करें, वेजिटेरियन रहें, वो इनको काफ़ी हेल्प करेगा। एक इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में, थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, इनको एक पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, मंडे के दिन चांदी में उसको पहने, जिससे गुरु और चंद्र दोनों स्ट्रांग रहें। तो जो गज केसरी योग जो फैक्टर है वो एक्टिवेट रहेगा। सोलर इक्लिप्स को जो रेक्टिफाई करने के लिए ब्लाइंड को हेल्प करते रहना चाहिए। That was very nice and very simple remedies, Premji, you gave. And like Premji is advising, you need to start wearing a pukraj, you need to do the other remedies that Premji has mentioned, you need to stay vegetarian, and of course, like we always request all the viewers, when Premji gives the remedies, it's meant only particularly for you. You need to follow it through for at least 43 days for the effect to start working for you. Stay patient, stay strong, and now अब वक्त आ गया है दोस्तों for us to understand from Prem Ji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Prem Ji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म विजन है वो आपका जो है काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम गेन करेगा। फाइनेंसिस में थोड़ी सी मॉडरेशन की ज़रूरत है। चीज़ों को उन्हीं के ऊपर खर्चा करिए जिसकी आपकी ज़रूरत है। रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। थोड़े से गोल्स और म्यूचुअल जो है एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए आप लोगों को। आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव करेगी। काफ़ी जो है जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इसके अंदर आपको हेल्प करेगा, क्लैरिटी लेके आएगा लाइफ में, आपकी लाइफ की डायरेक्शन को इस वीक के अंदर। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों की जो करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्टडी जो है एडवांसमेंट मिलेगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा आपको, जो भी आपने डिसिप्लिन जो पहले के जो एफर्ट लगाए हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है और थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन ओवर वर्किंग मत करिएगा, थोड़ा रेस्ट भी दीजिएगा अपने आप को।
पेशेंस कंटिन्यू रहेगी, आपकी स्ट्रेंथन करेगी आपकी जो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स हैं। Aquarius. इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर इनोवेशन, जो टीम वर्क है, वो क्रिएट करेगा एक्साइटिंग आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को। फाइनेंशियल इंप्रूव करेगा, क्रिएटिव और थिंकिंग और थोड़ा कोलैबोरेशन भी होगा आप लोगों का। रिलेशनशिप आप लोगों का थ्राइव करेगा क्योंकि वो बिल्ड होगा आपके शेयर आइडिया से, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ग्राउंडिंग जो रूटीन्स है वो हेल्प करेगी आपकी, जो भी आपकी जो नर्वस एनर्जी है। फ्यूचर ओरिएंटेड जो प्लान्स हैं आपके गेन करेंगे मोमेंटम एंड सपोर्ट इस वीक के अंदर। Pisces. पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर बेनिफिट होगा आप लोगों को इंट्यूशन से, क्रिएटिविटी से जी, अडेप्टेबिलिटी से। फाइनेंशियल मैटर्स जो है रिक्वायर करेगा केयरफुल रिव्यू, थोड़ा जो आपने जो पहले से जो आपने कमिटमेंट करी हैं। रिलेशनशिप में आप इमोशनली काफ़ी मीनिंगफुल रहेंगे, बट नीड थोड़ी सी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक और किसी तरह की भी एक्टिविटीज़ जो है वेल बीइंग में आपको फ़ायदा करेगी। ट्रस्ट करिएगा, जो भी गाइडेंस जो है सूटेबल, किसी तरह का भी आप प्रैक्टिकल जो भी किसी का भी जो डिसीजन आपको बड़ा बनाते हैं इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You came to the show, help all the viewers understand what really is going on. And of course, Premji also gave a synopsis of what the weekly horoscope is going to be. However, it's time now for us to take your leave. Lekin jaane se pehle, if you feel that you want Premji's remedies, guidance, or solutions, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.